हर स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम है और वह है पढ़ने के बाद तुरंत उसे भूल जाना। आप घर से पूरा टॉपिक पढ़कर एग्जाम हॉल में जाते हैं और क्वेश्चन पेपर देखते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपका दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता है। यह प्रॉब्लम अधिकांश स्टूडेंट के साथ में होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती है। मान लो ये सारी घटनाएं हमारे दिमाग में स्टोर हो जाए और उसे हम भूल ना पाएं, तो सोचिए कैसा होगा। हमारा बिहेवियर एक पागल की तरह हो जाएगा। हम अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। हमारे दिमाग में वे सारी घटनाएं लगातार घूमती रहेगी। वाकई में ये दर्दनाक स्थिति होगी। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि हमारा दिमाग संतुलन बनाए रखने के लिए सूचनाओं को डिलीट करते रहता है। चलिए हम अपनी मुद्दों पर आते हैं कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें या कैसे याद करें, किस तरीके से पढ़ाई करें कि हम उसे भूल ना पाएं। इसके लिए मैं आपको केवल 2 विधि बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही कारगर है और प्रैक्टिकल किया हुआ विधि है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो पढ़ा हुआ याद रखने की या याद करने की पहला विधि है होल मेथड, समग्र विधि। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस विधि से ही पढ़ाई करें। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसे सरसरी तौर से पढ़ें, जैसे कि आप पेपर पढ़ते हो। आपको रट्टा नहीं मारना है, केवल पढ़ना है। मान लीजिए कोई टॉपिक के लिए 10 घंटे समय अपेक्षित है, यानी कि आप उस टॉपिक को 10 घंटे में पढ़ने वाले हैं। आपने सोच रखा है कि उस टॉपिक को आपको 10 घंटे में पढ़ना है, तो आप लगातार 10 घंटे पढ़ाई करने के बजाय रोज 1-1 घंटा पढ़ाई करें और पूरे टॉपिक को एक साथ पढ़ें। जब आप एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं तो वह आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है और आप उसे कभी भी नहीं भूलते। हमारा दूसरा विधि है रिलेट मेथड, संबंध विधि। इस विधि में आपको तथ्यों को किसी चीज से रिलेट करके पढ़ना होता है। मान लीजिए एक अंक है 194719481950। इसे आपको याद करना है, तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे 1947 भारत आजाद हुआ, 1948 महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि, 1950 हमारा संविधान लागू हुआ। इस तरह से आप इसे 1947, 1948, 1950 मतलब डिवाइड करके पढ़ सकते हैं और किसी घटनाओं से उसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तब ये आपको जल्दी याद होता है। तो ये थी याद करने की 2 विधि। ये जो विधि है वैज्ञानिकों द्वारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। जब भी आप स्टडी करते हैं आप इस विधि को आजमा कर देखें, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद।